जय हिंद साथियों। देखिए फिर से स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन ताज़ा तरीन एपिसोड और सेशन के साथ। ये जो सेशन होने वाला है ना, आपको पता है झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम आपका एकदम निकटतम है। क्योंकि देखिए, आपका 28 तारीख को अगर एग्ज़ाम लेना है ना, तो कुछ ही दिन में, एक दो दिन में एडमिट कार्ड की कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर दी जाएगी। इसीलिए ये बेहतरीन सेशंस आप पूरे यूट्यूब में जब आप सर्च कीजिएगा ना, तो ऐसा बेहतरीन सेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से बेहतरीन सेशंस लेकर आए हैं। क्या है सेशंस की खासियत है? तो देखिए, सेशंस में आज जो रहेगा वो तमाम इम्पॉर्टेंट झारखंड की जितना ही योजनाएं हैं ना, इम्पॉर्टेंट्स 2022-23 इंक्लूडिंग इसमें 2021-20 के भी कुछ योजनाएं जोड़े गए हैं जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं। अब आप बोलिएगा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है ना, क्योंकि आप किसी भी सरकारी एग्जाम या झारखंड का दे रहे हो या स्टेट लेवल में भी क्यों नहीं देते हैं, भारत में योजना से आपका प्रश्न पूछता ही पूछता है। और योजना का ये आज एक क्लास में हम लोग पूरा एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि एक अगर लेंथ ज़्यादा बहुत बड़ा चल जाता है, क्योंकि देखिए ना, आपको मैं दिखाता हूँ तमाम योजनाएं एकदम बेहतरीन तौर से एक एक पॉइंट को हम लोग इलेबोरेट कर कर चलेंगे और पूरी वीडियो को हम आपको देखना है, आराम से देखना है। देखिए, क्योंकि अगर सरकार की मंशा रहे ना, तो इससे गुच्छे की तरह 5 प्रश्न पूछ देता है। क्यों पूछता है? क्योंकि आपको भी पता है सरकार की चलती है योजना, और एग्जाम में योजना ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सरकार भी अपनी कामों को दिखाना चाहती है, बताना चाहती है, तो किसके माध्यम से बताएगी? जब सवालें पूछे जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, ये योजना पूछा गया है, तो बच्चे ये एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी सरकार ये योजना चला रही है। साथ ही साथ देखिए, ये योजना का पार्ट है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए भी लाभकारी है और उन लोगों तक भी आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि योजना जब चलती है तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस योजना के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या है उसको भी विस्तार से देखेंगे। और अगर आप शेयर कीजिएगा अपने बड़े लोगों को या और भी तमाम पड़ोसी लोगों को, तो इससे फायदा होगा, वो भी योजना समझेंगे और हो सके तो आवेदन कर कर अप्लाई करेंगे। चलिए, अब समय व्यर्थ नहीं करते हैं, पहला स्लाइड पर आते हैं, फर्स्ट योजना की तरफ आते हैं। देखिए, तमाम सरकारें योजना बनाती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, देखिए फर्स्ट योजना हमारे पास क्या है। तो पहला योजना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस कड़ी की स्टार्ट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का देखिए क्या क्या उद्देश्य क्या रहता है, ये पूछा जाता है। देखिए, इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा प्रचार, बजट 2022-23 की योजना है। और इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब, इस तरह का इसमें एक कार्ड बनाया गया था, जैसे आप बोलते हैं ना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, उसी तरह का कार्ड था, इस तरह का चिप्स टाइप का बना हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ था क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, और ऊपर में गुरुजी। तो इस तरह का आपको पोस्टर भी दिखाई दिया होगा प्रचार होते हुए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी योजना को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं क्या आपको पॉइंट, किस किस पॉइंट को जानना है। पहले देखिए, आपको जानना है इसकी शुरुआत। लेकिन शुरुआत मैक्सिमम आप जान लीजिए, मैक्सिमम जो योजनाएं हैं ना, उसका शुरुआती डेट क्या रहता है वो देख लीजिए। एक तो 15 नवंबर। अब साल सिर्फ आप याद रखिए, वो 2022 का हो सकता है या 2023 का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 15 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस, इसी के दिन योजना मैक्सिमम चालू होती है। या तो योजना सरकार लेकर आती है 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, या तो आपकी योजना की शुरुआत होगी बजट के छत्र 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन। ये 3 दिन मैक्सिमम योजनाएं चालू की जाती है। बजट सत्र जो चलता है, अब बजट सत्र पे डिपेंड करता है कि 2021-22 का चल रहा हो या 22-23 का चल रहा हो, बाकी ईयर्स में अंतर होगा, लेकिन मैक्सिमम योजनाएं आपको शुरुआत इसी से होगा। दूसरा, हमको योजना में क्या देखने की आवश्यकता रहती है, आप देखिएगा उसके उद्देश्य, आखिर ये योजना किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट अगर आपको देखना है तो लाभ्य करता, किनको किनको लाभ मिल रहा है या कौन कौन
एलिजिबल हैं आवेदक के लिए। ये 3 चीज हमको पॉइंट में देखना है और क्या उसमें कंडीशंस है वो हमें सिर्फ देखना है, बाकी और कुछ नहीं, हमको कहानी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए शुरुआत की अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर, जी हाँ 15 नवंबर 2022 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को हुई थी। देखिए आराम से एकदम देखेंगे क्योंकि इससे अगर सरकार चाहे ना तो 5-6 क्वेश्चन पूछ देती है। और योजना ऐसा है ना, योजना तो तमाम आपको देखने को मिलता है, भले आपके योजना पे काम हो या ना हो, लेकिन योजना सरकार तमाम निकालती है, बहुत सारे योजना निकालती है। और काम भले ना हो ये एक तरीका है, हो सकता है। और योजना जब निकाली है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो योजना के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी के अंतर्गत काम कीजिएगा तो कितने योजनाएं चल रहे हैं तो वो आपको पता होना भी चाहिए। भले इसमें क्वेश्चन ना पूछे, हो सके इंटरव्यू के लेवल में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे योजना से रिलेटेड, या कहीं भी पूछ सकता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसका तो मैंने डेट बता दिया, स्टार्ट कब हुआ, शुरुआत। देखिए क्या है इसका उद्देश्य, आखिर किस लिए किसको सहायता मिलती है। हर योजना में किसी न किसी को सहायता, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र युवाओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार इंजीनियरिंग, किसके लिए, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च मतलब पीएचडी के लेवल में अगर आप जा रहे हैं, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत क्या था, देखिए अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी मेडिकल की, लॉ की, रिसर्च की, या आईटीआई की, या आईआईएम की, तो देखिए ये तमाम पढ़ाइयाँ में आपको कुल जो अमाउंट लगता है अधिक लगता है, यानी काफ़ी खर्च होती है। इसीलिए इस योजना के तहत क्या कहा गया था, 15 लाख रुपए तक का ऋण मने बोला जाता है कि लोन आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाने की बात कही गई थी। योजना के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर जाइएगा तो क्या है, इस योजना का संचालन कौन कर रहा है, तो देखिए ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत या संचालन किया गया था। देखिए संचालन के विषय में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, संचालन कोई भी योजना 3 तरीके से, 3 जगह से किया जाता है। एक तो सामाजिक तौर पर किया जाएगा, वो नाम से ही पता चल जाएगा, एक शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा, और एक आपका उच्च जो शिक्षा विभाग करेगा तो शिक्षा विभाग, सामाजिक विभाग करेगा तो सामाजिक विभाग से तरफ से किया जाएगा। तो ये होता है क्या, तो आप देख रहे हैं ना, स्टूडेंट के लिए बात की गई क्रेडिट कार्ड तो शिक्षा विभाग द्वारा किया गया होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए पॉइंट, इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर किसको मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बैंक द्वारा बिना सिक्योरिटी ऋण की उपलब्ध कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके ये क्वेश्चन पूछ भी जाए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो 15 लाख का आपको ऋण दिया जा रहा है वो उसमें कितने % की सिक्योरिटी दी जाएगी। ऑप्शंस में अलग अलग दे सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप लोन कहीं भी किसी भी बैंक में मांगने जाइएगा ना, लोन अगर आप लेने जाइएगा, ऋण लेने जाइएगा, तो वहाँ पर आपसे क्या मांगता है, सिक्योरिटीज़ मांगता है, और सिक्योरिटीज़ के लिए एक फॉर्म भराया जाता है और सिक्योरिटीज़ का ब्यौरा डेटा देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी भी तरह का सिक्योरिटीज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए कौन कौन इसमें नागरिक योग्य है, योग मतलब वही लाभ्यकर्ता, जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था। तो देखिए ये भी आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट कहीं कहीं याद करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए झारखंड की योजना है तो झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, फिर 18 या इससे अधिक मैक्सिमम लोग वही रहते हैं, और जिससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर आपका लो, इंजीनियरिंग, ये सब का पढ़ाई कौन करेगा, 12th के बाद करेगा या ग्रेजुएशन के बाद करेगा। तो इसीलिए राज्य के 10वीं एवं 12वीं उतनीय आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए ये योजना चलाई गई। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम हुआ स्टार्ट।
नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है तो देख लेते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, फिर देखिए योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIM पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और एक बड़ी पॉइंट देखिए यहाँ पर, योजना के अंतर्गत ऋण की राशि जो 15 साल के भीतर चुकानी होगी, ऋण की राशि कितने के ऊपर चुकानी होगी, क्योंकि ये सब जो बीच का पॉइंट है ना, यही सब उठाकर आपको MCQ में पूछ सकता है या पूछता भी यही सब है। तो देखिए आपको 15 लाख रुपए कितने सालों में चुकाना है, तो 15 साल में चुकाना। ऐसा थोड़ी कि आपको लोन दे दिया तो आप कभी चुकाइएगा नहीं, सरकार हो या कोई भी हो, लोन का मतलब ही होता है कि आपको ऋण मिला है तो आपको कभी ना कभी चुकाना है। तो इस पर उन्हें 4% ब्याज देना होगा, और लोन पर आपको पता है ब्याज भी लगता है, यानी इंटरेस्ट भी लगता है। तो 4% का इसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा। इस 15 लाख में 4% का इंटरेस्ट, यानी 15 चौके 60,000 का आपको इंटरेस्ट है। फिर देखिए छात्र ऋण की राशि में 70% कॉलेज फी के रूप में और 30% राशि खाने और पाठ्य पुस्तक पर खर्च कर सकते हैं। यानी आपको ऐसा नहीं कि 15 का 15 लाख दे देगा और बोलेगा कि आप उड़ाइए बाबू, इस तरह से नहीं। देखिए ये 15 लाख है तो 2 भाग में बांटा गया है। अब मैथ तो आप लोग पढ़ ही होंगे, इसका 70% और 30%, तो 15 लाख का आपको 30%, 4,50,000 रुपये आपको क्या दिया जाएगा, तो रहने के लिए और खाने के लिए और तमाम सुविधाओं के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। बचा कितना, तो आप बोलिएगा बचा सर 10,50,000 रुपये आपको किस लिए, तो कॉलेज के फी के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये आपकी, और वही फिर देखिए लाभार्थियों को पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद उन्हें EMI का भुगतान करना होगा। अगर आप पढ़ाई पूरा कर लेते हैं उसके बाद 1 साल का आपको वक्त मिलेगा, और 1 साल के बाद आपको EMI का भुगतान चुकाना होगा। फिर देखिए योजना के तहत ऋण के लिए बैंकों के प्रोसेसिंग फी नहीं लगेंगे। आपको पता है प्रोसेसिंग फी भी लगता है, तो उसको भी माफ कर रखा गया, यानी प्रोसेसिंग फी का किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। आते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है, तो नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये तो साफ पता चल रहा है इस योजना से कि शिक्षा का प्रति कुछ प्रोत्साहन या अनुदान देने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत की बात कर ले तो ये भी 2022 की शुरुआती योजना है, और कब, तो 15 नवंबर में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट में फ्री कोचिंग देगी। किसके लिए, तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो कोचिंग फ़ी रहेगी ना, कोचिंग की जो सुविधा रहेगी वो आपको बिल्कुल फ्री मुहैया करवाने की यहाँ पर इस योजना के तहत बात कही गई है। कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों को रहने खाने पाठ्य पुस्तक को खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चंस आपसे देखिए ऐसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ दिया मुख्यमंत्री शिक्षा, लिख देगा मुख्यमंत्री, पूरा डिटेल में एकदम चलते हैं और पूरा डिटेल से आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जाम निकटतम है तो आपको क्वेश्चंस का भी मैं एनालिसिस बताते चलता हूं। तो देखिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऐसे पूछेगा, प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह, कितने रुपए प्रति माह ऐसे लिखेगा, कितने रुपए प्रति माह विद्यार्थियों को रहने खाने और पाठ्य पुस्तक के लिए पैसे या आप बोल सकते हैं रुपए प्रदान किया जा रहा है। तो बस क्वेश्चंस बन गया, और ऑप्शंस में आपके दे देगा 5,000 रुपये प्रति माह, फिर आपको दे देगा 2500 रुपये प्रति माह, फिर आपको ऑप्शंस में दे देगा 7,000 रुपये प्रति माह, या आपको ऑप्शंस में दे देगा 1,500 रुपये प्रति माह। तो बस आपको क्या मारना है, आप
टिक मारिएगा। अगर आप पूरी योजना को पढ़े हैं तो आपको पता होगा 2500 रुपये पर मंथ की आपको क्या मिलेगी रहने खाने के लिए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आपको दिया जा रहा है। और बाकी ऐसे पूछ सकता है कि इस योजना के तहत क्या प्रावधान है, तो फ्री में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आपको फ्री में दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत क्या 2500 रुपये प्रति माह 2500 रुपये का प्रावधान रखा गया है। फिर योजना में कौन कौन लाभ ले सकते हैं, तो इस योजना के तहत आपको पता ही है। अब देखिए ये भी शिक्षा से रिलेटेड है, तो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होगा, सीधा सा बात, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होगा। आगे देख लीजिए, आवेदक स्थायी निवासी होना चाहिए, 10वीं पास यहीं से होना चाहिए, ये सब कहानी है। अब देखिए युवाओं को, देखिए राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या अन्य व्यवसायिक संस्था में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वो जो बात लिखी गई थी उसी को थोड़ा सा विस्तार में करके यहाँ पर लिखा गया। अब आप कोचिंग करिएगा तो किस लिए, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग और अन्य व्यवसायिक संस्थानों के लिए आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और संचार के लिए। फिर फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी किसके लिए, तो ये तमाम हो। होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA ठीक, ICWA। फिर कोचिंग में रहने खाने के लिए प्रति माह 2500 रुपये। और देखिए विद्यार्थी को कोचिंग सत्र के हफ्ते सहायता बैंक खाते में DBT आप समझते होंगे, डिमांड ड्राफ्ट के तरह आपको की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसकी भी शुरुआत 2022 और 2022 में कब, तो वही 15 नवंबर के समय की गई थी। आते हैं इस योजना के तहत क्या रखा गया है उसको देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत देखिए क्या बोला गया है, स्किल मिशन के तहत, स्किल मिशन आपको पता होगा स्किल इंडिया भी चला था, इसी स्किल की बात कर जा रही है। और ये स्किल इसीलिए चलाया जाता है कि इसके तहत कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाए, तकनीकी ज्ञान दिया जाए, स्किल सिखाया जाए, वो शायद सिलाई का हो, कंप्यूटर का हो, या तमाम स्किलें सिखाकर आपको क्या किया जाए, आपको एक रोजगार हेतु बना दिया जाए कि आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। तो देखिए उसी लिए निःशुल्क आपको क्या किया गया था, स्किल मिशन के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की बात यहाँ पर की गई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो सवाल आप खुद से पूछिएगा, जो लाभ ले रहे हैं उससे पूछिएगा। फिलहाल देखिए अगर सेशंस अच्छा लग रहा है तो शेयर्स भी आप करते जाइए और लाइक भी करना ना भूलिए। तो देखिए प्रशिक्षण लेने के लिए 3 माह के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर छात्रों को प्रति माह 1000 रुपये और छात्रों व दिव्यांगों को 1500 रुपये। यानी अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, स्किल की हैं, तो आपने तो अपना बहुमूल्य समय दिया 3 महीने का, 3 महीने के बाद अगर सरकार ऐसी बोली थी अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो देखिए छात्रों को, यानी छात्रों मतलब और छात्राओं 2 बार लिख दिया, यहाँ पर महिलाएं हमको लगना चाहिए कि मतलब छात्रियों को होना चाहिए, मतलब दिव्यांग और महिलाओं को 1500 रुपये भत्ता मिलेगा और छात्र को 1000 रुपये का भत्ता का प्रावधान रखा गया है। फिर देखिए कौन कौन लाभकारी, वही स्थानीय निवासी और ये बात की बात है, ये हटा देते हैं। उसके बाद देखिए अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, तो झारखंड योजना सरकार जिला स्तर के लेकर प्रखंड स्तर तक लागू किया जाएगा। इसको जो लागू करने की बात थी जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के लागू करने की बात थी। फिर इसके अंदर क्या है, तो वही निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के 3 महीने के भीतर अगर रोजगार नहीं मिला तो प्रति माह 1000 रुपये और दिव्यांग के लिए 1500 रुपये। तो क्वेश्चन इससे पूछ देगा कि ये जो सारथी योजना चलाई गई थी, सारथी योजना की शुरुआत जो 15 नवंबर 2022 में हुई थी, उसके तहत जो भत्ता दिया जा रहा था दिव्यांगों की भत्ता की राशि कितनी थी, बस पूछ दिया सवाल। आपको नहीं पता है नहीं मारिएगा। तो देखिए किसके, तो अधिकतम देखिए अंतर्गत भत्ता अधिकतम 1 साल तक की प्रदान की जाएगी। कितने साल तक आपको भत्ता मिलेगा, ये भी तो पूछ सकता है कि ये जो 1500 1000 का भत्ता था कितने साल के लिए रखा गया, तो 1 ईयर 1 साल के लिए
मैक्सिमम ये दिया जाएगा। फिर आपको देखिए इस योजना के तहत प्रति वर्ष 2000 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के किए जाएगा, यानी लक्ष्य की यहाँ पर बात की जा रही है। और किसी भी योजना का एक लक्ष्य भी होता है, तो इस लक्ष्य के तहत कितने की बात की गई थी? 2 लाख युवाओं की बात की गई थी। अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तो सरकार जाने, और जो लाभ ले रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जी सर हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए ये तमाम बातें आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने लाख युवाओं को शिक्षित करने या प्रशिक्षण करने की योजना बनाई गई थी या लक्ष्य रखा गया था, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर पढ़ के जाइएगा तो 2 लाख, यही सब देखिए योजना से यही सब डाटा सिर्फ पूछता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है। नेक्स्ट योजना क्या है? झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना। झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, तो देखिए ये भी प्रशिक्षण की बात कर रही है, तो इसमें भी क्या है? तो इस योजना के तहत युवाओं को हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी आप कर रहे हैं उसकी, अब प्रतियोगिता परीक्षा आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, यानी कॉम्पिटिशन्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके तहत निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान रखा गया था। और लाभार्थी छात्र को कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता के रूप में प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किया जाएगा। और कितना प्रदान करने की बात की गई थी? तो 2500 रुपये पर मंथ इसमें सहायता भी दी जाएगी। ऐसा नहीं, देखिए कोचिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन सपोज आप रांची रह रहे हैं, धनबाद रह रहे हैं, बोकारो रह रहे हैं, रामगढ़ रह रहे हैं, तो उसके अलावा भी तो खर्च होती है कोचिंग के अलावा, तो इसीलिए 2500 रुपये प्रति माह का भी अनुदान रखा गया था। अब देखिए एक कहानी यहाँ से फिर क्वेश्चन बनकर निकल जाएगा, पूछ देगा झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो निःशुल्क कोचिंग के प्रावधान थी उसके अलावा जो विद्यार्थियों को अनुदान दिया जाता था वो कितने रुपए का था? कितने रुपए प्रति माह का था? तो ये 2500 रुपये प्रति माह का था। इसके तहत देखिए कौन कौन लाभकारी, तो देखिए स्थानीय प्रतियोगिता परीक्षा अब आप युवा जो तैयारी करेगा, लेकिन एक पॉइंट इसमें याद आपको रखने की है, क्योंकि आप जानते हैं ना प्रतियोगिता परीक्षा का कोई अंत नहीं होता है। आदमी 18 से लग जाता है और 50, 55 या बहुत कोई जन्मों जन्म तक पढ़ते रहता है। प्रतियोगिता की ये पढ़ाई की सीमा है, इसीलिए सरकार ने इस सीमा को रखा था और इसको आपको याद रखना है। देखिए मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35, यानी 18 से 35 साल के उम्र के ही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जिसका 35 प्लस हो गया है वो सोचेंगे कॉम्पिटिशन्स के और सरकार से हम ले लें, तो ये इसके अंडर नहीं आएगा। बाकी वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। देखिए निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी 2500 रुपये प्रति माह। बाकी देखिए आप देख रहे हैं सेशंस, तो आप देखिए अगर ये पूरा देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर रोक लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए। मैं थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा हट जाता हूँ कि आपको अगर पूरा पढ़ना है तो मैं पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। अगर एक एक चीज पूरा विस्तार से पढ़ने लगूंगा तो शायद सेशंस बहुत लंबा हो जाएगा। खैर आते हैं नेक्स्ट, झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, इस बार शायद एग्जाम में छप भी जाए। क्यों? क्योंकि इसका प्रचार देखिए, जिस तरह से प्रचार योजना की जाती है ना, ये आप देख लीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर हैं और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत यहाँ पर फोटो है, जिसका प्रचार बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ है योजना का। वो तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके तहत क्या था? तो इसके तहत देखिए महिलाओं को निम्नलिखित आर्थिक प्रदान की जाएगी, और महिलाओं की जहां बात आती है तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो महिलाओं के लिए क्या? चिन्हित महिलाओं को। अब आप बोलिएगा चिन्हित मतलब क्या सर? यानी चुन कर किसी समुदाय या किसी, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। चिन्हित महिलाओं को आजीविका प्रोत्साहन के लिए, आजीविका प्रोत्साहन मतलब लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए सरकार 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी, यानी लोन उपलब्ध कराएगी। कितने का? तो 10,000 रुपए का प्रावधान था कि लोन उपलब्ध कराएगी, जिसमें किसी भी तरह का आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी ब्याज
रहित रहेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो महिलाओं के लिए अब कौन कौन महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर चिन्हित महिलाएं मैंने बोला, तो उसको देख लेते हैं। चिन्हित महिलाएं में कौन कौन महिलाएं ऐसी रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए, फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है, तो देखिए किसके अंतर्गत, तो विकास विभाग, क्योंकि विकास की बात हो रही है। तो देखिए, राज्य में हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री में मजबूरन जुड़ी महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर सम्मानजनक जीविका से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था, कभी कभी उद्देश्य भी प्रश्न पूछ देता है, सीधा सीधी पूछेगा, उद्देश्य पूछना रहेगा तो सीधा सीधी पूछेगा और ऑप्शंस में दे देगा। सीधा क्या पूछ देगा कि फूलो जानो आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, महिलाओं के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य यही था भैया। क्या था मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य था कि जो हड़िया दारू जो बनाती है ना महिलाएं, उनके पास जीवन यापन के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रहता, इसीलिए सरकार 10,000 रुपये प्रति 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त आपको ऋण देने का, लोन देने की बात की, क्योंकि अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से वो चला सकें और इस काम से थोड़ा पीछे हट सकें। महिलाओं की इच्छा अनुसार वैकल्पिक आजीविका को साधनों से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रावधान रखा गया। प्राथमिकता के आधार पर महिला समूह सखी मंडल की सदस्य दिलाना। सखी मंडल का भी एक अपने में, सखी मतलब क्या होता है, दोस्ती, दोस्ती का अपना मंडल, सखियों का मंडल, मतलब जो ये काम पूरी तरह से कर रहे हैं हड़िया दारू के, उनका जो अपने अपने सखी हैं, दोस्त हैं, जो सेम काम कर रहे हैं, वो अपना एक मंडल बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे। बाकी देखिए, स्थानीय निवासी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं गलत होगा। फिर देखिए कौन इसके लिए लाभकारी, तो ये जानने के लिए भी जरूरी है, तो स्थानीय निवासी तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ महिला हड़िया एवं दारू निर्माण बिक्री से जुड़ी होनी चाहिए, वही महिलाएं, सभी महिलाएं नहीं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था चिन्हित महिलाएं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चिन्हित महिलाएं मतलब क्या हुआ, वो चिन्हित महिलाएं जो हड़िया दारू का निर्माण कर रही है या इस बिक्री से जुड़ी हुई है, केवल महिलाएं इस योजना का लाभ कर सकती है, बाकी पुरुषों के लिए किसी भी तरह का इससे जुड़ा हुआ नहीं है फूलो जानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट योजना की तरफ आते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जिसको आप लोग कहीं कहीं लिखा देखेंगे MSY, जो यहाँ पर इस पोस्टर्स में भी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से MSY लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म ही होता है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ये इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना MSY। इसके अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत देखिए, ऐसे अनुकूल श्रमिक जो शहरी क्षेत्र में हैं, जिन्हें 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी, उन्हें 100 दिन के लिए क्या कहा गया था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी। अब पता नहीं कितना रोजगार सरकार दी है, ये तो वक्त और वही लोग जान रहे होंगे। यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। वो तो नौजवान के लिए भी बोला गया था, नौजवान युवकों के लिए भी बोला गया था, लेकिन कहानी अभी तक समझ में नहीं आई। देखिए, योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रवासी मतलब अपने मजदूरों को। तीसरा क्या किया गया था, कर्मचारी को पहले महीने से न्यूनतम वेतन का 1/4 भत्ता के रूप में दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन का 1/4 भत्ता के रूप में। अब आपको पता होगा न्यूनतम वेजेज यानी जो आप बोलते हैं ना मिनिमम वेजेज जो होता है, अब मिनिमम वेजेज कितना, लगभग 7,000 या 8,000 रुपये मिनिमम वेजेज होता है। इसका 1/4 भत्ते के रूप में दिया जाने की बात कही गई थी। तो यही इसका पूरी तरह से डिटेल्स था। क्या, तो पहला देखिए 100 दिन में आपको रोजगार की गारंटी सरकार दी थी। दूसरी चीज, रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो नौजवान युवकों के लिए भी बोला था कि 12th पास और इसके के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मिला तो नहीं। फिर जॉब कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा कि आने वाले समय में जॉब मिल जाए। और बाकी अगर इसमें कौन कौन, देखिए स्थानीय निवासी तो कंपलसरी हैं, श्रमिक व्यक्ति
व्यक्ति की आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर मनरेगा कार्ड पहले से बना हुआ है, क्योंकि मनरेगा में पहले से आप लाभकारी हैं, तब आप इस योजना के तहत नहीं आइएगा। फिर महिला एवं पुरुष दोनों झारखंड समेत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, महिला हो या पुरुष दोनों इसके लिए रजिस्टर्ड करा सकते थे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ कि फीमेल के लिए था या मेल के लिए था, दोनों के लिए था। और इसमें एक पॉइंट और जो कहा गया था, देखिए वही, बाकी ये सब पॉइंट नॉर्मल जो ऊपर लिखा हुआ है सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतर्गत प्राप्त लाभ प्राप्त करने वाले योजना। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये तो साफ पता चल रहा है कन्यादान से, यानी महिलाओं को कन्यादान किया जाएगा, यानी कुछ मूल्य शादी के वक्त दिया जाता होगा सरकार के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या, अच्छा किसी में मैंने डेट छोड़ दिया है क्या, देखिए श्रमिक की थोड़ी सी बात कर लें तो श्रमिक की मैंने डेट नहीं बताया आपको, ये लिख लीजिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2020 की ये योजना शुरुआत हुई थी, अगर आप लिखना चाहे तो। बाकी इसकी याद करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, देखिए विवाह के समय नाबालिग के परिवार को 30,000 रुपये तक की राशि, नाबालिग को परिवार को कितना दिया जाएगा, तो 30,000 रुपये का आपको सहायता दिया जाएगा कन्यादान के लिए। अब इस योजना के तहत क्या क्या था, तो देखिए किसके द्वारा, सामाजिक कल्याण विभाग, क्योंकि कल्याण की बात हो रही है तो इसीलिए सामाजिक कल्याण विभाग के तहत ये आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, वित्तीय सहायता की यहाँ पर बात की गई, तो कितने की, 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी। फिर वही बात, कौन कौन इसमें लाभकारी, तो झारखंड के स्थानीय निवासी, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर या परिवार नीचे या परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर। अब आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक एक चैप्टर पोवर्टी, इसी को तो बोलते हैं गरीबी, और इसी में एक लाइन आती है पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से अगर आप नीचे हैं, गरीबी रेखा से अगर आप नीचे हैं तब आप कर सकते हैं, नहीं तो आर्थिक भी कमज़ोर हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल थे। आर्थिक कमज़ोर लोगों के लिए भी आप को प्रदान किया जाएगा, लेकिन एक आयु सीमा रखी गई थी। आयु सीमा क्या, 18 वर्षीय लड़की एवं लड़के के लिए 21 साल है। आप बोलिएगा सर लड़का कैसे हो गया, कन्यादान तो लड़की का होता है, तो थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा रखा गया है कि देखिए लड़की अगर 18 है ना, तो ऐसा नहीं कि लड़का आपको 16-17 ये मिल जाए, पैसे के अभाव में ऐसा नहीं कर दे। बहुत कोई करता है, लड़कियों को शादी करवा देगा कि पैसा तो मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं। लड़के का वर्ष होना चाहिए 21 जो आपको शादी का रखा गया है, और 18 लड़कियों का शादी का उम्र रखा गया है, इसीलिए लड़कों का भी रख दिया गया उम्र। अगर लड़का का मान लीजिए यहाँ पर 18 लड़की का है और लड़का का उम्र 20 साल रहेगा या 19 साल रहेगा, तो जांच पड़ताल चलेगी, ये शादी होने से रोक दिया जाएगा। इसीलिए फिर देखिए, पुनः विवाह के समय वित्तीय सहायता लागू नहीं होगी। पुनः विवाह मतलब किसी आकस्मिक से कारण आपके पति का मौत हो जाता है, या आकस्मिक से मौत भी नहीं हो जाता है, या तलाक हो जाती है, या डिवोर्स हो जाता है, और आप फिर दोबारा शादी के लिए जाते हैं, और फिर आप सरकार के पास जाइएगा कि हम बोलिएगा पुनः विवाह करना चाहते हैं और इसके लिए फिर से हमें कन्यादान का 30,000 रुपये दे दीजिए, तब सरकार भगा देगी और सरकार बोलेगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी अगर आप दोबारा शादी कर रहे हैं तो ऐसा प्रावधान नहीं है, फर्स्ट मैरिज के लिए सिर्फ प्रावधान है। नेक्स्ट में आते हैं, ये देखिए सर्वजन पेंशन योजना इंपॉर्टेंट, ये भी बनता है और 3-4 भागों में इसको बांटा गया है। इस तरह का आप प्रचार देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री साहब हमेशा इस कोने में आपको दिखाई देंगे या योजना के इस कोने में दिखाई देंगे। बाकी योजना सफल रहेगी कि नहीं रहेगी ये तो यही जाने और भगवान ही जाने। बाकी कहानी हम लोग देख लेते हैं, क्या थी कहानी। देखिए इस योजना के तहत आपको पता है पेंशन लिखा हुआ है, यानी पेंशन की बात की जाएगी। तो इस पेंशन की कैटेगरी को 4 भाग में बांटकर
सरकार ने अप्लाई किया कि किसको किसको पेंशन मिलेगा। पेंशन के नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं सबसे पहले पेंशन किसको मिलता है, तो बुजुर्गों को मिलता है। तो ठीक है ना, देखिए यहाँ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को, यानी 60 और 60 से अगर कोई प्लस है ना, तो उसको 1000 रुपये प्रति माह, कितना, 1000 रुपये पर मंथ। और 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र, यानी 18 प्लस या 18 से ऊपर के उम्र वाले को, लेकिन थोड़ा सा आप स्टॉप कीजिएगा, ऐसे रहेगा तो सबको पेंशन मिलना चाहिए, 18 तो आपका भी हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर जोड़ा गया, उम्र की, विधवा को यानी महिलाओं को, और महिला कौन, जिसकी शादी हुई और उसके पति देव नहीं रहे, उसको मिलेगा 1000 रुपये प्रति माह। किसको मिलेगा, तो विधवा व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से प्लस, 18 या 18 से प्लस। तीसरा एक और कैटेगरी बांटा गया, तीसरा कैटेगरी क्या रखा गया, तो तीसरा 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, ऐसा नहीं कि सभी को मिलेगा बच्चा को, 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक को, जो दिव्यांग है, 5 वर्ष से अधिक कोई ऐसा बच्चा जो दिव्यांग है, यानी किसी तरह का कंडीशंस उसकी अच्छा नहीं है, तो उसको भी 1000 रुपये प्रति माह। और HIV एड्स पीड़ित, आपको पता होगा HIV एड्स जो ट्रांसमिशन वायरस है, एड्स जिसको होता है, और इसके तहत सरकारी अस्पताल में इसकी इलाज भी चलती है। ऐसे तो बहुत कम केसेस देखने को मिलता है, लेकिन इसकी इलाज भी चलती है, सरकारी इलाज भी चलती है सरकारी अस्पतालों में। तो एड्स के अगर आप पीड़ित हैं, या HIV से आप पीड़ित हैं, HIV एड्स से पीड़ित हैं, तो भी आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। लेकिन किसको किसको मिलेगा, ये 4 कैटेगरी बांटी हुई है। पहला कौन कैटेगरी, तो 60 से प्लस, 18 से प्लस, ऐसे कौन, विधवा, और 5 से प्लस दिव्यांग, और एक कैटेगरी HIV एड्स के व्यक्ति को। नेक्स्ट इसमें और कुछ पॉइंट, तो देखिए ये 1000 रुपये प्रति माह के 5 तारीख को बैंक खाते में खुद पर खुद आ जाएगा। अब आता है कि नहीं आता है, ये कमेंट कर वही बताएंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो ये लाभ को प्राप्त कर रहे होंगे। बाकी तो हमारे तो नहीं आता है। बाकी इसमें लिखा हुआ देखिए, आवेदक के निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपये। पहले देखिए आवेदक को, जैसे आप आवेदन करते हैं ना, कोई भी फॉर्म आता है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह होता है आवेदन। अगर आपको कोई भी योजना में करना है तो आवेदन कीजिएगा ना सर, तो आवेदन के लिए पहले लगता था इसमें 100 रुपये या 200 रुपये लगता था, कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इसको भी घटा दिया गया और इसको घटाकर 50 रुपये कर दिया गया, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पर लोग दें, अपना योगदान दें, या आप बोल सकते हैं कि लाभ उठाएं। बाकी नेक्स्ट देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना को मैं स्टार बना देता हूं, ये पूरे आसार हैं कि इस बार आपके पूछे जाएंगे। इसका शुरुआत की बात कर लें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो गिरिडीह के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी, गिरिडीह से इसकी शुरुआत हुई थी, गिरिडीह में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत क्या है, तो 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। किसको, तो किशोरी समृद्धि है, सावित्रीबाई है, यानी महिलाएं की। आप देख भी रहे हैं किस तरह से फोटो है, और मुख्यमंत्री साहब, मैंने यही बोला कि या तो इधर साइड या तो इधर साइड, यही 2 जगह दिखाई देंगे। तो देखिए क्या है इसके तहत, तो इस 40,000 को पार्ट बाय पार्ट किस्तों में बांट दिया गया है। इस 40,000 को किस्तों में बांट कर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा, या आप बोल सकते हैं छात्राओं को दिया जाएगा। कैसे कैसे बांटा गया, देखिए कक्षा 8 में आपको 2500 रुपये, 9 में 2500, 10 में 5000, 11वीं में 5000, 12वीं में 5000, और
आयु पूरा हो जाने के बाद यानी 18 के बाद 20,000 रुपये। और 18 के बाद आप कब होते हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन सुजुएशन के बाद आप 18 के बाद हो जाते हैं, तब आपको 20,000 रुपये। टोटल आप जोड़ भी लीजिए तो देखिए यहाँ से यहाँ 5 और 5 दिया 15, 5 20 और 20 40,000 रुपये। यानी इस तरह से किस्तों में बांटा गया है। तो इससे और भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनेगा। कैसे बन जाएगा, आपसे पूछ देगा ये जो 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता किशोरी समृद्धि योजना के तहत चलाई गई है सरकार की, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत, उसमें कक्षा 9वीं और 8वीं के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है या अवदान रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 2500 रुपये, या बोल दे 18 की आयु के ऊपर के लिए कितने रुपए का प्रावधान है, तो 20,000 रुपये का। तो ये किस्तों में बांटा हुआ, कितने किस्त में बांटा हुआ है, तो आप दे सकते हैं 6 किस्त में बांटा हुआ है। 8 9 के लिए सेम, 10 से 12 के लिए 5-5 और बाकी 20,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। देखिए सुखाड़ की बात आई और ये सुखाड़ के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब ऊपर में चीफ मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ स्कीम। ये मैक्सिमम जब सुखाड़ की कंडीशंस आती है तब इस तरह की योजना शुरुआत की जाती है। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी योजना देख ली है। अगर सेशंस आपको इसी तरह से अच्छा लग रहा है तो प्यार देना भी मत भूलिए और लोगों में शेयर सब्सक्राइब आपका मन है करते रहिए। देखिए इस योजना के तहत क्या है, तो इस योजना में आपको क्या, इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। और मानसून का झारखंड प्रदेश में आगमन देरी से हुआ था। क्यों किया गया था, तो आपको पता होगा 2022 में मानसून की जो समस्या आ गई थी झारखंड में, इसीलिए मैंने पहले ही बोला सुखाड़ की कंडीशंस में इस तरह की योजना तभी आता है जब सुखाड़ की कंडीशन मानसून कम है। इस योजना के तहत क्या था, तो इस योजना के तहत देखिए आपको क्या, आछांतर में भारी कमी पाई गई और किसान को नुकसान उठाना पड़ा था। तो कुल देखिए कुल 226 प्रखंडों में से 154 प्रखंड को सर्व तथा 72 प्रखंडों को मॉडरेट की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। और मेन बात इस सुखाड़ योजना के तहत क्या की गई थी, तो देखें सूखे से आहत किसान और कृषक मजदूरों को तत्काल राहत 3500 रुपये की आर्थिक सहायता। यही इंपॉर्टेंट बनता, अगर आपसे पूछेगा ना तो सीधा पूछेगी कितने की सहायता, तो 3500 रुपये की आर्थिक सहायता की बात की गई थी। किसके माध्यम से, तो डीबीटी के खाते में, डीबीटी के माध्यम से। नेक्स्ट योजना क्या है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। फसल से राहत की योजना की बात की गई है। ये भी योजना आपको पता होगा फसल में किसी तरह की दिक्कतें होगी इसीलिए लाया गया। तो फसल में क्षति होने के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़ से लेकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता की इसमें बात की गई थी। कितना, तो देखिए किस तरह से आपका हो जाता है, कभी कभी देखिए फसल खराब हो जाती है तो उस प्रकार इस योजना को लाया गया था। और कितना का प्रावधान यही आपसे पूछेगा, तो 3,000 से लेकर 4,000 प्रति पर हेक्टेयर की सहायता की बात की गई थी। फिर देखिए इसका संचालन झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहायता विभाग के नहीं करेगा क्योंकि कृषि से रिलेटेड है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बाकी इसमें आप पढ़िएगा तो फिर देखिए फसल योजना में 20% तक फसल बर्बाद होने तक 3,000 रुपये प्रति एकड़ और 86% से ऊपर फसल बर्बाद होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़। यानी देखिए 2 स्लैब इसमें भी बांटा गया था। अगर 20% तक अगर आपका खराब होता है तो 3,000, और अगर 20% यानी 86% से अगर ऊपर की फसल आपकी खराब है तो 4,000 पर हेक्टेयर आपका मदद मिलेगा, यानी पर एकड़ आपको हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। ऋण माफी योजना यानी आप बोल सकते हैं लोन माफ की योजना की गई थी। और लोन कौन लेता है, कृषि लोग लेता है, इसीलिए कृषि जो ऋण लेती है उसको माफ के लिए योजना रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री साहब। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हो गई थी 2 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट रखता है आप लिख लीजिएगा, 2 फरवरी 2021। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो जाम
जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत की अगर हम बात कर लें तो क्या है, देखिए, किसानों को 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण में माफ कर दिया जाएगा। कितना तक? तो 50,000 रुपए तक जो आप लोन लिए हैं ना कृषि लोग, उसको माफी करने की बात कही गई थी। देखिए, मैंने बताया ना, इस योजना में कृषि मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2021 को किया गया था। बहुत जगह आपको 2 फरवरी दिखाई देगा, बहुत जगह इसको 2 ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए, इस योजना के ऋण माफी की बात की गई थी। और देखिए, किसान विभाग कार्य में होने वाले खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट योजना में आते हैं, झारखंड में मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना। झारखंड का है तो मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति होगा, यहाँ पर छात्रवृत्ति लिखा है। छात्रवृत्ति यानी प्रोत्साहन जो आपको मिलता है, उसके तहत अब क्या रखा गया था और देख लीजिए। तो झारखंड मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या कहानी थी, तो कक्षा पहली से 8वीं यानी कक्षा प्रथम से 8 तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। फिर देखिए, 9 से अन्य समान समकक्ष पाठ्यक्रम छात्रों को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति और स्थानांतक व स्थानकोत्तर स्तर के लिए 20,000 तक की छात्रवृत्ति और इंजीनियरिंग मेडिकल अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं कोर्स के लिए 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति। यानी आपसे देखिए ये सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, रखा हुआ है, क्योंकि यही सब तो पूछता है कि जो हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं झारखंड सरकार पुत्र पुत्रियों को तमाम स्लैब में बांटा हुआ है, कितने कितने की छात्रवृत्ति है। तो देखिए 1 से 8, फिर से मैं लिख दूं, 1 से 8 के लिए 5,000 रुपये। देखिए 5,000 रुपये एकदम सलरे से बढ़ते चल गया। फिर 9 से अगर आप 12 तक पढ़ते हैं तो 9 से 12 में आपको 10,000 रुपये। फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट पीजी या जी बोलते हैं ना, यूजी और पीजी, तो यूजी और पीजी के लिए आपको 20,000 रुपये। और अगर आप मेडिकल के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, ये तमाम कोर्सों के लिए 50,000 रुपये। तो ये आप याद रखिएगा, 1 से 8 5, 9 से 12 10, यूजी पीजी अगर कर रहे हैं तो 20, और यूजी पीजी कर रहे हैं तो 20, और उसके बाद की कहानी क्या है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान। नेक्स्ट आते हैं झारखंड अबुआ आवास योजना। आवास योजना इंपॉर्टेंट है, आवास योजना आप याद रखिएगा। इसके तहत क्या था, देखिए, बेघर परिवारों को निःशुल्क पक्के मकान घर प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से आप प्रचार भी देखते होंगे, रांची से लेकर हर जगह ये प्रचार आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या था, पक्के मकान 21 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाए जाएंगे। दिए जाने वाले मकान में 3 कमरे, किचन और बाथरूम होगा। जो मकान दिया जा रहा था उसमें क्या क्या, तो 3 कमरा, बाथरूम 1 और 1 किचन, ये आपका रखा गया था कि अगर आपको दिया जाएगा मकान तो इस तरह का। कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने हेतु 2 लाख रुपए, और अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं आपको सीमेंटेड, कच्चा मकान क्या होता है जानते हैं ना, मिट्टी का मकान। जी हाँ, मिट्टी का जो बना रहता है, खपड़ा उपड़ा का मिट्टी का। तो अगर आप इससे परिवर्तन होना चाहते हैं सीमेंट वाले में, यानी ईटा पत्थर लगाकर सीमेंट से, तो 2 लाख रुपए तक का आपको दिया जा रहा था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। देखिए 95 दिन का काम भी मनरेगा के तहत दिया जाएगा, और 95 दिन का काम भी देने की बात कही गई थी। बाकी ये देखिए, आपको पता एक और योजना चलती है, वो सेंट्रल लेवल में चलती है, वो आपको पता होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपको पता होगा जो चलता है, उसी के संचालन में देश भर में। तो ये राज्य का अपना एक चला हुआ अबुआ आवास योजना था, जिसके तहत मैंने बता दिया क्या आपको दिए जाने 3 कमरे, किचन और बाथरूम। फिर आपको घर प्रदान किया जाएगा। फिर आपको क्या, अगर आप जाना चाहते हैं, कच्चे मकान है, अगर पक्का बनाना चाहते हैं तो 2 लाख और 95 दिन का काम मनरेगा द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरी कहानी, आप इस पूरी कहानी को देख सकते हैं, एक बार पूरी कहानी को देख लीजिए, और थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ पर बताया।
झारखंड महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। अब इसके तहत क्या है, तो महिलाओं के लिए, किशोर के लिए, किशोरी के लिए है, तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक वहाँ पर बात की गई थी, वहाँ पुनः विवाह के लिए राशि नहीं दी जा रही थी कन्यादान में, लेकिन यहाँ पर फिर एक योजना चली थी जिसमें पुनः विवाह अगर करिएगा तो आपको प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशियाँ दी जाएगी। स्वच्छता हेतु महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, फिर सैनिटरी पैड की भी यहाँ पर बात की गई थी, सैनिटरी पैड भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क लाभ, यानी अगर आप गर्भवती हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, तो पौष्टिक आहार, मातृत्व केयर किट, मातृत्व केयर किट मतलब होता है मैटरनली किट जो आती है माता के लिए वो, और किसको किसको लाभ, तो ये 3 को लाभ, पुनः विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि, फिर आपको सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड बोल सकते हैं, और गर्भवती महिलाओं को ये 3 चीज, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, मैटरनिटी किट दिया जाएगा। तो देखिए विधवा महिलाओं को 2023 में ये इंपॉर्टेंट रखता है कि ये 2023 की ही, इस साल की जो बीत गया साल, इसी की योजना है, 2023 में ये शुरुआत की गई योजना है। विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने हेतु प्रोत्साहन राशि, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, और गर्भवती को पौष्टिक आहार और शेयर किट प्रदान। जिसके के लिए कौन कौन लाभार्थी हैं, तो सीधा सीधी बात, विधवा महिला होगी, गर्भवती महिला होगी, या अन्य पात्र महिलाएं भी होगी। किस लिए, तो सैनिटरी पैड के लिए। नेक्स्ट आते हैं झारखंड 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना। ये भी योजना 2023 के लगभग में स्टार्ट की गई थी, आपको पता होगा, और इस तरह से आप देखिएगा तमाम जगह पोस्टर्स आपको देखने को मिले होंगे। इसमें क्या कहा गया था वो थोड़ा देख लीजिए। इसमें देखिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत क्या था, झारखंड के निवासियों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि मुफ्त बिजली सभी को दिया जाएगा, अगर प्रति माह पर मंथ की यहाँ पर बात की गई थी, और क्या बोला गया था वो देखिए, 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले बिजली बिल प्रति माह देय होगा। यानी आप उससे अगर कम यूज करते थे तब आपको क्या दिया जाएगा, तब आपको दिया जाएगा, देखिए ना, तब आपको बोला गया था कि प्रति माह 0 बिजली बिल दिया जाएगा। यानी पर मंथ अगर आप 100 यूनिट खपत नहीं कर पाते हैं तब आपका जो मूल्य आएगा वो आएगा 0, और ये तो प्रचार सभी जगह देखने को मिला होगा। नेक्स्ट आते हैं पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ। ये भी 23 की योजना, इसमें क्या बोली गई थी, तो पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ के योजना के तहत क्या था, तो घर में पेड़ लगाने पर बिजली के बिल में सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप घर में पेड़ लगाइएगा, देखिए ये शानदार शानदार योजना, इसीलिए मैंने बोला सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, सभी लोग देख सकते हैं, क्या पता आप भी इसके लिए अप्लाई कर दें। तो घर में पेड़ लगाइए और बिजली फ्री पाइए। इस योजना के तहत यही था कि घर में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो बिजली फ्री नहीं, लेकिन बिजली में आपको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, यानी बिजली में आपको छूट देने की बात कही गई है। देखिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त। अब एक पेड़ लगाइएगा तो कितने यूनिट की छूट मिलेगी, 5 यूनिट की छूट, 5 यूनिट की छूट की बात है। अधिकतम 5 पेड़ लगाने वाले पर 25 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त की जाएगी। अगर आप अधिकतम मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हैं, 5 लगाते हैं, तो 5 गुने 5 कितना होगा सर, तो ये तो सभी जानेगा 25 यूनिट। तब आपको 25 यूनिट प्रति माह का छूट दिया जाएगा। प्रति माह कितना छूट दिया जाएगा, तो 25 यूनिट का। लगाए जाने वाले पेड़ की गोलाई न्यूनतम 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ लगा दीजिएगा,
तब आप ले लीजिएगा। ही नहीं कि लाए छोटका मोटका पेड़वा वो फुलवा वाला और फुलवा वाला लगा के और भेज दिए हम तो लगाए हमको दीजिए, ऐसा नहीं। पेड़ अगर आपको लगाना है तो अच्छे घने पेड़ लगाने हैं, कुछ इस प्रकार से आपको घने पेड़ लगाना है, संसाधन क्योंकि अच्छा रहे। ये वातावरण और कहीं कहीं पॉल्यूशंस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार द्वारा लाया गया था। तो आपका सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, तभी आपका एक पेड़ माना जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, झारखंड निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये अभी भी चलता है और स्कूलों में मिलता है, 2023 से मिल ही रहा है। देखिए इसके तहत क्या है, छात्रों को साइकिल खरीदने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 4500 रुपये की धनराशि छात्र को साइकिल खरीदने हेतु दी जाती है। कितना रुपए दी जाती है, तो 4500 रुपये का आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट, झारखंड आंगनबाड़ी चलो योजना, एक गाना आया था ना, कहाँ पढ़ते हो आंगनबाड़ी में, कहाँ पढ़ते हो आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी, तो वही सुन के लगता है योजना लाया गया, झारखंड आंगनबाड़ी चलो योजना। इसके तहत क्या है, तो देखिए इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है और इसके विकास में लाभदायी होती है, इसीलिए इस योजना को चलाया गया। क्योंकि देखिए बहुत कोई आंगनबाड़ी से पीछे हट रहा था, तो ये योजना लाई गई। देखिए झारखंड आंगनबाड़ी चलो योजना के तहत मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। मैंने यही बोला ना कि इससे लोग भाग रहे थे आंगनबाड़ी से, इसीलिए इस योजना को लाया गया कि बच्चे इसमें भागीदार करें और भाग ले। इस योजना के तहत क्या रखा गया है, तो देखिए झारखंड आंगनबाड़ी चलो योजना के सफल प्रयास हेतु 190 करोड़ की बजट की घोषणा, कितना घोषणा कर दिया गया, 190 करोड़ बजट की घोषणा की गई थी। किसके संचालित, तो महिला बाल विकास और सुरक्षा विभाग से संचालित, और इसके अंतर्गत बच्चों को क्या, तो आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों को पोशाक यानी वस्त्र पहनने के लिए एवं वर्क बुक प्रदान की जाएगी। बाकी आपको पढ़ने के लिए वर्क बुक दिया जाएगा। फिर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए वह बच्चे को पंजीकृत नहीं वह योजना के लिए प्राप्त नहीं, यानी आप पंजीकृत नहीं हैं तो नहीं होंगे। और आंगनबाड़ी चलो योजना लाभ लेने के लिए माता पिता बच्चे के किसी भी नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। टोटल इसमें बजट कितने के खर्च हुआ, 1900 बोल रहा हूँ, 190 करोड़। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि आंगनबाड़ी बजट के आंगनबाड़ी चलो योजना के तहत कितने रुपए का बजट पास किया, 190 करोड़ का। चलिए फिर है झारखंड धोती साड़ी वितरण योजना, यानी धोती साड़ी वितरण किया जाएगा। इस तरह से आप देख ही रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और 53 लाख से अधिक लाभियों को साल में 2 बार मिल रहा है लाभ। बहुत ही सुंदर बात। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, ₹10 में वगैरह वगैरह धोती साड़ी वितरण। इस लाभ में क्या है, तो देखिए गरीब बीपीएल परिवार, आपको पता होगा बीपीएल, यही तो मैं शुरू में बताया था, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक महत्वाकांक्षी योजना है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखंड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है। किसके तहत, तो उपभोक्ता विभाग। इस योजना के माध्यम से क्या, तो माध्यम से झारखंड में गरीब परिवार को धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया जाता है। क्या मिलता है, तो धोती साड़ी और लुंगी, ये 3 चीज आप याद रखिएगा। परिवार को धोती लुंगी साड़ी का वितरण प्रत्येक 6 महीना के अंतराल, कैसे कैसे मिलेगा, तो हर 6 मंथ के अंतराल में या साल में 2 बार किया जाएगा। यानी 6 मंथ के अंतराल में, तो आप 6 मंथ में 1 बार और फिर 6 मंथ में 1 बार, यानी साल भर में आप कितने बार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, 2 बार। साल में 2 बार लाभ आपको मिलेगा। निम्नलिखित रूप से वितरण किया जाएगा। एक धोती लुंगी 10 रुपये प्रति, लेकिन आपको क्या पैसा भी मूल्य देना पड़ेगा, फ्री में नहीं दिया जा रहा है, कुछ मूल्य लिया जा रहा है, निम्नल चार्ज लिया जा रहा है। एक धोती अगर लुंगी का अगर आप दाम बोलिएगा तो 10 रुपये प्रति आपको देना पड़ेगा पर पीस। फिर एक साड़ी 10 रुपये पर पीस और साड़ी प्रति परिवार अनुदानित दर पर वितरित किया जाएगा। तो देखिए 10 रुपये प्रति में आपको साड़ी धोती और लुंगी मिलेगा। जिसको नहीं मिला है बबुआ तो नहीं जाके देखो, मिल तो
बीपीएल कार्ड है तो जाइए लेकर आइए, पहनिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये तो सिर्फ बातें थी, मुझे लगता है कि रोजगार तो मिला ही नहीं। चलिए, लेकिन योजना है तो हम तो पढ़ना है। तो देखिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण, इस तरह का आप देखे होंगे बहुत प्रचार हुआ था। क्या? तो 25 लाख का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किस लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप के लिए। और 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान, 40% या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए किसी भी ग्रांटर की जरूरत आवश्यकता नहीं। और अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो इसके तहत क्या प्रावधान था? किसी भी तरह का गारंटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी 25 लाख तक का लोन आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको गारंटर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। पशुधन विकास योजना, इस प्रकार से आपका बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब और एक तरफ पशुधन व्यक्ति। देखिए, इस योजना के माध्यम से दुधारू गाय खरीदने, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा, पशु पालन संबंधित उपकरण के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की गई थी। यानी आप बोल सकते हैं कि दुधारू गाय, यानी जो दूध देती है गाय, उसके लिए फिर आप पशुशाला निर्माण अगर करना चाहते हैं, या आप बोल सकते हैं पशु पालन करना चाहते हैं, संबंधित किसी भी उपकरण का काम करना चाहते हैं, तो 50% की आपको छूट, सब्सिडी का प्रावधान रखा गया था। फिर देखिए, बकरी, सूकर, बत्तख, तूजा पालन के लिए 100% तक का अनुदान। इसमें भी कैटेगरी बांटा गया था। अगर आप बकरी, सूकर ये सब करते हैं, पालन करते हैं, तो सीधा 100%। ठीक। फिर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य में दूध, मांस, अंडों का उत्पादन में वृद्धि आएगी तथा राज्य में आत्मनिर्भर बनेगा। ये किस लिए, किस उद्देश्य से किया गया था? तो उद्देश्य इनका ये है कि उत्पादन में ये जो 3 चीज है, दूध, मांस, अंडे का उत्पादन बढ़ेगा, और जो हम दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे राज्य से जो आता है, वो राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए देखिए, पशुपालन, गाय, ये सब के लिए 50% और बाकी बकरी, कबूतर, बत्तख, इस सब के लिए 100% रखा गया। नेक्स्ट में आइए, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। आपको पता होगा 22 में ये योजना, जब पेट्रोल के दाम जब बढ़े थे तो इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना में सब्सिडी आपको रखा गया था। प्रति लीटर कुछ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। बीच में अब पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या है, देखिए, राज्य में राशन कार्ड धारक, अब राशन कार्ड जिसके पास है, हर महीने 10 रुपये तक लीटर पर 25 रुपये, 10 रुपये लीटर पड़ रहा है। 10 लीटर, अगर आप 10 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 25 रुपये प्रति लीटर दर से सब्सिडी, यानी 25 रुपये प्रति दर से आपको छूट की बात की गई थी। और इस तरह से पोस्टर्स आपको तमाम पेट्रोल पंप के आगे आपको देखने को मिला होगा। अब नहीं मिल रहा है क्योंकि अब हटा दिया गया। सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर, किसको? तो अगर आप 10 लीटर तक पेट्रोल लेते हैं। आइए नेक्स्ट योजना, मरंड गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। ये भी इम्पॉर्टेंट योजना है, ये आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2021 की ये योजना है। एक बार इस योजना में संशोधन हुआ था, ये भी याद रख लीजिए। लेकिन इस योजना का जब शुरुआत हुआ था उसके बाद एक बार संशोधन हुआ था 2022 में। इस योजना में क्या है, तो वही शिक्षा से रिलेटेड छात्रवृत्ति की बात की गई है। अब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर कोर्स 1 वर्ष, एमफिल कोर्स 2 वर्ष। फिर आप देखिए, ट्यूशन शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। जितने भी लाभार्थी थे उसमें जो ट्यूशन शुल्क है ना, आप पढ़ते होंगे कॉलेज या कहीं भी, तो एक फ़ी के नाम पर लिया जाता होगा, ट्यूशन फ़ी। तो इसका शुल्क जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ट्यूशन फीस के अलावा लाभार्थियों को निम्नलिखित भुगतान भी अदा किया जाएगा। जैसे हवाई यात्रा का शुल्क आपको दिया जाएगा, यानी एयरलाइंस
आपको दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम शुल्क, यात्रा खर्चा और यातायात ट्रैवलिंग अलाउंस, स्थानीय यात्रा का शुल्क ट्रैवल्स का भी शुल्क, और 10,000 रुपये पाउंड तक लाभार्थियों को वार्षिक देय भत्ता की दी जाएगी। और 1200 रुपये, 12,000 यहाँ पर होगा, 12,000 पाउंड लाभार्थियों को वार्षिक आकस्मिक मतलब अचानक से और उपकरण भत्ता के लिए दिया जाने की बात थी। नेक्स्ट, झारखंड प्रति लीटर दूध सब्सिडी, प्रति लीटर दूध में जो सब्सिडी है उस पर भी चर्चा की गई। उस पर क्या था तो देखिए, ये अध्यक्ष महोदय अपना लेटर लिख कर दिया गया है। इसमें क्या था तो इसके अंतर्गत पशुपालन पालक को, जो पशुपाल कर रहा है, दूध उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन करने पर पशुपालकों को उत्पादित दूध की कीमत पर 3 रुपये प्रति लीटर के दर से बढ़कर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितना रुपए प्रति लीटर तो 3 रुपये प्रति लीटर आपको प्रोत्साहन दी जाएगी। यानी आप पशुपालकों को दूध की कीमत पर 3 रुपये प्रति लीटर अधिक दिया जाएगा। यानी आप सोच लीजिए, अगर 40 रुपये दूध है कोई बेच रहा है, तो अगर आप ज़्यादा दूध बेच रहे हैं तो 3 रुपये सरकार के द्वारा से मिलेगा और 43 रुपये प्रति लीटर वो कर सकता है। नेक्स्ट आ गए हम लोग झारखंड गोधन न्याय योजना। झारखंड गोधन न्याय योजना, इसके तहत क्या था तो इसके तहत देखिए, झारखंड द्वारा लाभार्थी में 2 रुपये प्रति किलोमीटर दर से गोबर की खरीद की जाएगी। 2 रुपये प्रति किलो, मैं लीटर बोल रहा हूँ, प्रति किलो से, सॉरी लीटर बोल दिया, पिछला दूध देखा बस बोल दिया, प्रति किलो दर से गोबर की खरीदी की जाएगी। ये यहाँ पर बात की गई है। किसानों से प्राप्त किए जाने वाले गोबर से खाद बनाए जाएंगे जिसे जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लीजिएगा गोबर तो उससे क्या बनेगा भैया? खाद बनेगा तो अच्छी तरीके से कार्य होगा और जैविक खेती में उपयोग किया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों के इलाके में 8 रुपये में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाएगा और 8 रुपये में जो डंप किया जाता है ना, कंपोस्ट किया जाता है गोबर को, वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह पेपर में आया था। गोधन न्याय योजना शुरू 5 जिलों में लगाई जाएगी 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट। और आप डिटेल्स में अगर इसका पूरा पढ़िएगा वर्मी कंपोस्ट यूनिट तो पता चलेगा। आखिरी देखते हैं मुख्यमंत्री गरीब बीमारी उपचार योजना, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है और साफ साफ इससे पढ़ रहा है गरीब लोगों को उपचार के लिए यहाँ पर कुछ राशियाँ दी जाएगी। तो इलाज के लिए देखिए अधिकतम 10 लाख, जी हाँ 10 लाख रुपए तक की सहायता। कितना तो 10 लाख भैया, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन 10 लाख तक की सहायता। कैसे कैसे बीमारी वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही तो पूछेगा आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कितने लाख का, आपसे यही पूछ सकता है कि कौन कौन बीमारी। तो इसके अंदर देखिए कैंसर रोग, अब कैंसर की बीमारी और तमाम बीमारियां आप देखिएगा ना तो इसमें 10 लाख भी कम पड़ जाएगा। आपको लगा अभी कि 10 लाख बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन बीमारी जब देखिएगा तो आपको 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट यहाँ पर लगेगा। कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी की ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जो अभी लालू साहब का हुआ था। गंभीर लिवर रोग, लिवर डिजीज या एसिड अटैक, ये 4 के लिए आपको दिया जाएगा। फिर आप देखिए एसिड अटैक से पीड़ित लाभार्थियों को उपचार की सुविधा के लिए भी कुछ किया जाएगा। अगर इस एसिड अटैक का है ना तो उनके लिए कुछ और प्रावधान रखा गया है। उनके उपचार के लिए उनको सहायता मिलेगी, भोजन दिया जाएगा, दवाइयाँ दिया जाएगा, शल्य क्रिया दिया जाएगा, पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब होता है कि एसिड अटैक के जो चिकित्सा रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं, अलग डिपार्टमेंट रहता है, उनकी सहायता मिलेगी और बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं मिलेगी। आते हैं नेक्स्ट, तो
पूरी तरह से देखिए योजना हमारी यहाँ पर खत्म होती है। हर एक योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखिए 29 स्लाइड, 29 किसी में 2 था, यानी मैंने आपको लगभग 30 से 35 योजना यहाँ पर करवा दी। और झारखंड के जितने योजना बनते थे तमाम योजना मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। इससे एक भी योजना हटकर अब आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना योजना था मैंने पूरी तरह से आपको योजना यहाँ पर करवा दिया एक कंप्लीट वीडियो में। अब आपके पास ये कंबाइंड योजना का वीडियो आ गया। तो देखिए सेशंस अगर अच्छा लगा, बेहतरीन लगा तो प्यार देना कम मत कीजिए, इसी तरह लोगों में शेयर कीजिए। आपको पता है एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्लास इसीलिए लाया गया कि आप इस योजना को देख कर जाएं। हाँ कुछ, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल से 1 घंटा 10 मिनट या 11 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन अब आप क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा आपको स्पीड कम लगा होगा आप स्पीड कर कर देख के जाइएगा। और 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं है पूरा योजना को देखने के लिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को, हर एक योजना को विस्तार रूप में बताया है। अगर इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख के जाइएगा तो गारंटेड है कि योजना से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, और कमेंट करना ना भूलिए कि कैसा लगा सेशंस, और प्यार देना ना भूलिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।